विश्रम्भेण माने विश्वास के साथ। देखो, प्रेम के बाप का नाम विश्वास है। अगर पति पत्नी में विश्वास नहीं है तो प्रेम नहीं हो सकता। शरीर भले समर्पित हो जाए, शरीर समर्पण का नाम प्रेम नहीं होता है। प्रेम खेल ही अलग है। प्रेम तो परमात्मा का साक्षात सी विग्रह है। कभी समय मिलेगा तो सुनाऊंगा प्रेम कहते किसको है, प्रेम का स्वरूप क्या है। तो नित्यम परिचरित प्रीत्या, ये नित्य सेवा करती हैं विश्वास के साथ, और पति के प्रति गौरव का भाव है, और इंद्रिय में संयम है। वाचा मधुरया च भो, सेवक को वाणी पर अनुशासन रखना चाहिए। हम देखते हैं कई लोग सेवा तो बहुत करते हैं किंतु वाणी ऐसी बोल देते हैं कि सेवा सब पानी में फिर गई। एक सज्जन के साथ मैं कहीं जा रहा था, उनकी पत्नी बहुत सेवा करती थी, उनकी आंखों देखी घटना बता रहा हूं। तो चश्मा नहीं मिल रहा था उनका, तो उन्होंने कहा भाग्यवान हमारा चश्मा नहीं दिख रहा है, कहाँ है? तो उसने ढूंढ कर देखा, टेबल में रखा था। बोले अंधे हो क्या, दिखता नहीं, टेबल में रखा है। तो जो खोज कर दिया वो सब व्यर्थ हो गया। बाद में बैठे तो बोले कि सेवा तो बहुत करती, तो जवान है, इसकी बड़ी कड़वी है। हे भगवान कब मैं छूटूंगा इससे। हमने कहा मर के छूटोगे, क्योंकि अब महाराज हमारे यहाँ हिंदू में तो जल्दी तलाक की परंपरा नहीं ना। वो तो पुराने, आज नए छोरे तो भले छूट जाए, पुराने लोग तो बिना मरे छूटने वाले नहीं हो, तो निभाना पड़ेगा जैसी भी है, चाहे उनको भी निभाना पड़े, आपको भी निभाना पड़ेगा। तो बाचा मधुरया च भो, वाणी पर बहुत ध्यान देना चाहिए। आपको बताएं, व्यवहार नाम वाणी का है। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। हमारे महाराज जी तो कहते थे वाणी से पता चलता है कहां से आया है। जो स्वर्ग से आता है व्यक्ति उसकी वाणी अलग, और जो नरक से आता है उसकी वाणी अलग, और जो बैकुंठ से आता है उसकी वाणी अलग। वाणी से पता चलता है। जो मधुर बोले, जिसकी वाणी से महाराज सुनकर के आनंद गदगद हो जाए, ये सब बैकुंठ से आए हुए प्राणी हैं। और जो दिन भर नाराज होता रहे, आगे बबूल करता रहे, तो कहां से आ गया उसका एड्रेस अपने आप लोग जान जाना, अब हम नहीं बताएंगे। तो महाराज विश्रम्भेण आत्म शौचेन गौरवेण दमेन च, मां बहुत सेवा करती हैं पवित्रता के साथ। ये राजाधिराज श्री मनोजी महाराज की लाडली बेटी, ऐसे के साथ विवाह कर दिया गया जिसके पास घर द्वार नहीं। हम तो कई बार विनोद में कहते हैं कि माता जी के लिए साबुन जो है ना, देवहूति के लिए वो डब आता था बाहर से, निविया क्रीम आती थी, सब बाहर की सप्लाई जी। और ऐसे एक जगह ब्याह दी गई कि मिट्टी मिलना दुर्लभ, साबुन की तो बात छोड़ दो। कंकड़ी भूमि में रह रही हैं, बाल नहीं धुले, लट के रूप में परिणित हो गए, शरीर जर्जर हो गया। जो शरीर जर्जर हुआ, कुछ दिनों के बाद हमारा ध्यान गया महात्मा करदम का, तो गदगद हो गए और कहा तुष्टो हम मानवी मानदाया, आज हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं, जो चाहो सो मांग लो। तो उन्होंने हम मुस्कुरा के कहा बर से क्या बर मांगे, आप ही बर हो। बाद में कहा नहीं कुछ मांगो। तो कहा दीनस तदीश भवनम सदृशम विचक्ष, आप हमको भवन दीजिए। भवन शब्द के दो अर्थ हैं, रहने का मकान तो दीजिए ही, और पत्नी का भी दर्जा दीजिए। पुत्र जब तक न हो तब तक कैसे बने, क्योंकि गृहिणी गृह मुच्यते, गृहिणी को ही घर कहते हैं। तो हमको पत्नी बनने का मौका दीजिए। जो ये कहा घर दीजिए, तो प्रियाया प्रियम इच्छन, प्रिया का प्रिय करने के लिए योग में व्यवस्थित हुए एक सुंदर विमान बनाया, कामक विमान। हमारा सारी सुख सुविधाएं थी। कई लोग हमसे कहते हैं विज्ञान बहुत बढ़ गया, हमने कहा भी कुछ भी नहीं बढ़ा। आप कहोगे क्यों? ये जितने विज्ञान है इससे पहले ज्यादा विज्ञान था वेद काल में। ऐसा विमान था हमारे यहाँ, चाहे पुष्पक विमान देख लीजिए, चाहे ये विमान देख लीजिए, न डीजल न पेट्रोल न पायलट। अभी बिना पायलट के तो विमान बन रहे हैं, किंतु बिना डीजल पेट्रोल वाले बनेंगे क्या? कहां बन रहे हैं? संकल्प से चले, सारी ऋतुएं जिसमें सुहानी हो। मां ने देखा तो लजा गई कि हम तो इसमें कैसे रहें। तो बोले अच्छा स्नान करो, सुंदर बनकर आ गई।
वो भी स्नान करके दोनों तरुण अरुण वारिज नयन बन करके दोनों विमान में बैठ करके कभी सुंदर महाराज नंदन बन, कभी सुरबदन बन, कभी कहीं घूम रहे हैं। अब इन दोनों को विहार करने दीजिए। हजारों वर्ष तक इन्होंने किया था विहार, तो अपने राम अगर कम से कम कुछ घंटे 24 घंटे विहार कर ले तो अच्छा है। तो 24 घंटे तक इनको विहार करने दीजिए। फिर सुनने को मिलेगा इनसे 9 बेटियां होंगी, एक बेटा होगा कपिल जो अपनी मां को उपदेश देगा। कल कपिल उपाख्यान सुनाएंगे, कल शिव चरित्र भी सुनने को मिलेगा, ध्रुव चरित्र भी सुनने को मिलेगा, और नारायण उसके बाद प्रहलाद चरित्र भी सुनने को मिलेगा। कल कई चरित्र, कल हम प्रहलाद चरित्र तक पहुंच जाएंगे, प्रहलाद जी का प्राकट्य करेंगे। हो सकेगा तो आपको यहाँ नृसिंह भगवान के भी दर्शन होने करने को मिलेंगे। प्रहलाद जी महाराज के कृपा करके कैसे पधारे, इन सब कथाओं को सुनने के लिए आप अवश्य पधारे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी प्रार्थना है, हमारी मति रति गति उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित अब हम सब मिलकर के भावपूर्ण हृदय से आरती करें निराजन वाक्य बिहारी की। भागवत भगवान की साक्षात वाक्य बिहारी का शिव विग्रह है। ये तो वाक्य बिहारी का मंदिर भी है और वाक्य बिहारी का स्वरूप भी है। तो हम लोग भावपूर्ण हृदय से निराजन करें, निराजन करके ही प्रस्तुत प्यारे आप कोरी जाऊं आरती गाऊं, प्यारे आप कोरी जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोरे मुकुट प्रभु शीस पे सोहे, मोरे मुकुट प्रभु शीस पे सोहे, प्यारी वंशी मेरा मन मोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, या छवि पे बलिहारी में जाऊं, या छवि पे बलिहारी में जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं शीस झुकाऊं, उन चरणों में मैं शीस झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, प्यास दास के नाथ आप हो, प्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती
गाऊं पाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। अजी मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो। देख छवि बलिहारी में जा